बच्चों आज का जो टॉपिक है वो श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में है। इससे पहले मैंने आपको अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, जैसे वुड्स फिटिक और फिंकल स्टीन अभिक्रिया। तो जिस तरीके से फिंकल स्टीन अभिक्रिया होती है जिसमें हैलाइड यानी हैलोजन आपस में एक्सचेंज करते हैं, सेम वैसी प्रोसेस इसका भी रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे फ्लोरो एल्केन बनेगा और इस केस में भी हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी हैलोजन आपस में एक्सचेंज करेंगी। देखें, जैसे हमारे पास हो गया आर एक्स की क्रिया हम करेंगे AgF के साथ। अब यहाँ पे ध्यान वाली बात है क्योंकि ये हेलोजन है और ये हेलोजन है, बनाना हमें क्या है, फ्लोरो एल्केन। तो यहाँ पे हेलोजन जो है या तो आप Cl का यूज करोगे या Br का यूज करोगे या फिर I का भी यूज आप कर सकते हो। बट यहाँ पे फ्लोरीन इस साइड आएगा, X इस साइड जाएगा। X में हम Cl या Br किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हेलोजन आपस में एक्सचेंज होंगी। तो ये X इस साइड, F इस साइड, तो ये बन गया RF प्लस AgX। सेम फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए दूसरा तरीका है, अगर हम ले लें Hg2Cl2 Hg2F2। अब यहाँ पे फ्लोरीन अगर एक्सचेंज करेगा तो हेलोजन हमारे पास कितना है, एक, इसलिए मैंने इस RX के आगे कर दिया 2। जब 2F यहाँ आएंगे तो बदले में 2X इस साइड जाएंगे। तो Hg हमारे पास 2 है तो हमने Hg2 लिख दिया। इसके बाद X2 आएंगे तो X2 लिख दिया, प्लस ये 2F है, ये इस साइड आएंगे, R2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा और 2RF बन जाएगा। यानी इस केस में फ्लोरो एल्केन कितने बन रहे हैं, 2। सेम तीसरा तरीका है, अगर हम SbF3 ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, 3F आएंगे तो X पे 3 होने चाहिए, तो हमने इसका क्या कर दिया 3। तो 3F जब इस साइड आएंगे तो 3X इस साइड आ गए, तो ये बन गया SbX3 प्लस, अब 3F है और 3R है तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3RF बन जाएगा। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में हम इन तीनों पदार्थ में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस केस में फ्लोरो एल्केन आपको दिखाई देगा कि फ्लोरो एल्केन इस केस में बना है। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।